teach you subject English in standard week unit number 4 adventure। तो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे यूनिट नंबर 4। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ध्यान देना है। यूनिट 4 एडवेंचर एक्टिविटी नंबर 1 आइडेंटिफाई द पर्सनालिटीज इन दिस पिक्चर्स, आस्क स्टूडेंट्स टू स्पीक अ फ्यू लाइन्स ऑन द पर्सनालिटीज दे नो। तो यहाँ पर आपको ये पर्सनालिटी जो नीचे पिक्चर्स दिए गए, जो हमारे जो वुमन है उनकी अलग अलग क्षेत्र में उनका योगदान है, तो उसकी पिक्चर दिए गए हैं यहाँ पर। तो आपको इनके बारे में पता हो तो थोड़ी सी लाइनें आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पिक्चर है वो बचेंद्री पाल है, जो इंडियन वुमन माउंटेनियर है। सेकंड नंबर पिक्चर है प्रतिभा पाटिल का, जो हमारे 12th प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के। उसके बाद का जो पिक्चर है वो साइना नेहवाल है, जो हमारे इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर है। आगे का जो पिक्चर है वो सुनीता विलियम्स है, यूएसए नासा से रिलेटेड वो वर्क करती थी वहां पर और वो एक एस्ट्रोनॉट है। तो ये हमारी इंडिया की 4 पर्सनालिटी के पिक्चर दिए गए हैं, आपको इनके बारे में लिखना है स्टूडेंट। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2। तो एक्टिविटी नंबर 2 बचेंद्री पाल अ हीरोइन ऑफ द हिमालयस। तो बचेंद्री पाल हिमालय की हीरोइन, ये टॉपिक है इसका। बचेंद्री पाल was born in 1954 in a village called Nakuri in the district of Garhwal in Uttaranchal। तो बचेंद्री पाल का जन्म 1954 में हुआ था नकुरी डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में, नकुरी गांव में, उत्तरांचल में। हर फादर किशन सिंह पाल was a small traders। उनके पापा किशन सिंह पाल एक छोटे व्यापारी थे। The family had 5 children and बचेंद्री पाल was the middle one। तो इस फैमिली में 5 बच्चे थे, उसमें बचेंद्री पाल है वो मिडल में थी, यानी ना बड़ी ना छोटी। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड बचेंद्री पाल was very active। बचपन से ही बचेंद्री पाल बहुत एक्टिव थी। She was good at both her studies and sport। वो स्पोर्ट और अपनी पढ़ाई में बहुत कुशल थी। बचेंद्री फर्स्ट माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस was at the age of 12। तो बचेंद्री पाल का पहला अनुभव जो माउंटेनियरिंग में 12 साल की उम्र में हुआ था। सी अलॉन्ग विथ हर क्लासमेट वेंट फॉर अ पिकनिक। वो अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक पर गई थी। सी क्लिम्ब अ हाइट ऑफ 13,123 फीट विथ अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स। तो उसने 13,120 फीट की चढ़ाई ऊपर चढ़ी थी वो अपने मित्रों के साथ। However, they couldn't climb down the height as it became dark। उसके आगे वो नहीं चढ़ पाई थी क्योंकि डार्क हो गया था। They had to spend the night without food and shelter। तो वो दिन वो बिना खाने और ऊपर शेल्टर के बिना रहे थे। It was an unforgettable experience for बचेंद्री पाल and it inspired her love for adventure and mountaineering। तो ये उनका न भुलाने वाला एक अनुभव था बचेंद्री पाल का, और उनको एडवेंचर एंड माउंटेनियरिंग में बहुत लगाव था। तो देयर वेयर हार्डशिप, बचेंद्री पाल कंटिन्यूड हर स्टडी एंड कंप्लीटेड इट सक्सेसफुली। तो वो उन्होंने बहुत हार्डशिप मेहनत की थी और अपनी पढ़ाई भी उन्होंने कंटिन्यू चालू रखी थी और उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की थी। The principal of the school advised her parents to send her to college। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने उनके पेरेंट्स को बोला था कि इसको कॉलेज में भेजो। She completed her studies and became the first girl in her village to graduate। तो वो अपने गांव में पहली ग्रेजुएशन पूरा किया था, वैसी एक फर्स्ट लड़की थी। During her college days, बचेंद्री पाल also secured the first position in the event of राइफल शूटिंग। तो अपने कॉलेज के दिनों में बचेंद्री पाल एक राइफल शूटिंग में भी फर्स्ट नंबर में आगे थी। वन डे बचेंद्री पाल टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग। तो एक दिन बचेंद्री पाल ने अपने पेरेंट्स को बोला कि उसका एक सपना है कि माउंटेनियरिंग में अपना एक प्रोफेशनल बनाए। वो उनका प्रोफेशनल के तौर पर वो माउंटेनियरिंग में आगे बढ़ना चाहती है। हर पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर आइडिया। तो उनके माता पिता को उसका ये आइडिया पसंद नहीं आया। दे थॉट that mountaineering was not an appropriate work for a woman।
वो ऐसा सोचते थे कि जो वुमन के लिए ये माउंटेनियरिंग एक अच्छा फील्ड नहीं है। दे वांटेड हर टू बी अ टीचर बट बचेंद्री पाल वाज अ फर्म। तो वो चाहते थे कि बचेंद्री पाल एक टीचर बने, पर बचेंद्री पाल को ये पसंद नहीं था। शी कन्विंस्ड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू ज्वाइन द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया और वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ज्वाइन हो गई। हर इंस्ट्रक्टर soon realized that she was an extraordinary student and treated her as an average material। तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर जो उनको पढ़ाते थे उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो बचेंद्री पाल है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और उन्होंने उसको उस तरह ट्रीट किया और उसको एक एवरेज मटेरियल है और उनको इस तरह से उसने एक अच्छे वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने उसको ऐसे ट्रीट किया। इन 1982 while at NIM, Bachendri Pal had the opportunity to climb the Gangotri and Rudugariya peaks as well। तो उनको इस दौरान एक चांस मिला, अपॉर्चुनिटी मिली गंगोत्री से रुदुगरिया पीक को वहां पर चढ़ने की। Meanwhile, she also got the job of an instructor at a National Adventure Foundation which trains women for mountaineering। तो उनका इस दौरान उनको एक जॉब भी मिल गई इंस्ट्रक्टर की, स्पेशल जहाँ पर वुमन को सिखाया जाता है, नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, वहां पर उनको एक इंस्ट्रक्टर की जॉब मिल गई। तो यहाँ एक्टिविटी 2 पूरी अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3। उस एक्टिविटी नंबर 3 को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हैं पेज नंबर आगे 35 पर, तो मैं आपको समझा रही हूँ। तो कीवर्ड्स में फर्स्ट नंबर है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर मानी अ पर्सन हु बाइज और सेल थिंग्स, यानी व्यापारी जो चीजों को बेचता और खरीदता है। शेल्टर मानी अ प्लेस दैट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बैड वेदर और डेंजर, यानी हमारा जो शेल्टर होता है रहने का घर हम जहाँ से प्रोटेक्शन हमें मिलता है ये वेदर और डेंजर से। हार्डशिप यानी डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी कठिन पल, जीवन के कठिन पल उसको हार्डशिप बोलते हैं। सिक्योर मानी टू गेट समथिंग विथ हार्ड वर्क, यानी बहुत हार्ड वर्किंग के बाद हमें कुछ मिला होता है, एक जगह मिली होती है तो हम सिक्योर फील करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिक्योर। फॉर्म मानी अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी एक आत्मविश्वास। फॉर्म मानी स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यानी एक आत्मविश्वास। कन्विंस मानी टू मेक अ समवन बिलीव, यानी कन्विंस करना यानी किसी को अपने विश्वास में लाना, यानी उनको विश्वास दिलाना। पीक मानी द टॉप ऑफ अ माउंटेन, तो जब माउंटेन का ऊपर टॉप पार्ट है उसको पीक बोलते हैं। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 3। तो एक्टिविटी नंबर 3 में क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। जो हमने अभी एक्टिविटी 2 पढ़ाई उसके रिलेटेड है। फर्स्ट नंबर, इन विच इवेंट डिड बचेंद्री पाल सिक्योर द फर्स्ट पोजीशन। तो यहाँ इसका आंसर आपको पैसेज में से मिलेगा। व्हाट वाज हर ड्रीम, उसका ड्रीम क्या था। Why, what did बचेंद्री's parents think about the profession she choose। तो बचेंद्री पाल के पेरेंट्स क्या सोचते थे, उनका जो ये सपना था कि माउंटेनियरिंग का एज अ प्रोफेशनल में वो आगे बढ़े, तो उनका पेरेंट्स का यहाँ पर क्या सोचना था वो लिखना है आपको। फोर्थ नंबर, why did her instructor treat her as a average material। क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थी इसीलिए उनको एक ट्रीट किया गया था इंस्ट्रक्टर ने इस तरह से एवरेज मटेरियल की तरह। 5 नंबर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIM एंड NAF। तो उनका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है। NIM यानी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और NAF नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन, तो वो लिखना है आपको स्टूडेंट। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4। तो एक्टिविटी नंबर 4 में नॉट एनी 3 qualities of Bachendri Pal, exchange your points with your friends and form a paragraph by writing what are the qualities you would like to imbibe in your
योरसेल्फ। तो यहाँ पर क्वालिटीज लिखनी है बच्चे नेपाल के बारे में और आपके जो फ्रेंड्स है उनके साथ उनके पॉइंट से तुम्हें एक्सचेंज करना है और आपको यहाँ पर लिखना है पैराग्राफ में नीचे। अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 5। तो एक्टिविटी नंबर 5 में fill in the missing letters to create a word from the article given below, then write the full word on the line। यहाँ पर आपको मिसिंग लेटर्स दिए गए हैं तो आपको नीचे क्लू दिया गया है। 1 नंबर में है क्लू है टॉप ऑफ अ माउंटेन। तो टॉप ऑफ अ माउंटेन को क्या बोलते हैं? तो समिट। तो एस जो आगे मिसिंग लेटर है वहां पर SUMMIT ऐसा समिट बनेगा। सेकंड नंबर का आपको इस तरह क्लू दिया है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, तो वहां पर ब्रिटिश आएगा BRITISH। थर्ड नंबर में है क्लू दिया है जर्नी ऑन अ फूड, तो उसको ट्रैक बोलते हैं TREK। तो वहां पर वो जो मिसिंग लेटर है वो आपको फिलअप करना है। फोर्थ नंबर में है क्लू रिप्लाई और आंसर, तो उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स। तो वहां पर रिस्पॉन्स मिसिंग लेटर में लिखना है RESPONSE। 5 नंबर में है क्लू दिया है पास समथिंग अलोंग फ्रॉम द पर्सन टू अनदर, तो उसको रिलेट बोलेंगे। तो यहाँ पर RELAYED वो आएगा। अभी आगे देख, यहाँ तक हम एक्टिविटी नंबर 5 तक हमने यहाँ फिनिश किया। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे आगे की